हेलो फ्रेंड्स। रीजनिंग का आप एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इनक्वलिटी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीनों के तीनों वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए बेस्ट ट्रिक्स के साथ में किए हुए। आपके कमेंट आई होप लाइक्स और सब्सक्राइब्स बढ़ते रहेंगे और आपके कमेंट्स आते रहेंगे कितना समझ में आया। तो इसी सीरीज में मैंने मैथ्स का जो है वीडियोज बनाना भी शुरू कर दिया। मैंने मैथ्स में आज जो पहला चैप्टर जो लिया है वो टाइम एंड वर्क है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मेरे पास ट्रिक्स हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट भी यही है कि सर टाइम एंड वर्क के आप जो है ट्रिक्स बता दीजिए कि कितनी कितनी आसान आसान ट्रिक्स होती हैं और हम उनमें फंस जाते हैं। तो मैं बस वही ट्रिक्स लेकर आया हूँ, बस उनको इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना। आपको सब समझ में आएगा कि वर्क एंड टाइम, समय और कार्य कितना आसान होता है। जरा पहले तरीके पे हम पहली ट्रिक्स पर ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन हमारा पहला लिखा है दोस्त, लिखा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। जरा समझिए। तो मेरा तरीका क्या है, मैंने कहा ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो मैंने कहा ए दोस्त कितने दिन में पूरा कर रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। तो मैंने कहा कि दोनों का कंबाइंड एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम तो चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज कोई आप कॉम्पिटिटर हो, कॉम्पिटिटर को मैं सिखाऊं कि एलसीएम कैसे निकलता है। लेकिन तभी मैं पहली बार अगर आपको बता रहा हूं तो मैं बता दे रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं इसे काटता हूं 2 से तो ये 5 हुआ, ये 15 हुआ। अगर मैं 5 से करता हूँ तो दोस्त ये 5 हुआ, ये 3 हुआ। फिर मैं 3 से करता हूँ तो हमारा कितना हुआ, 5 3 या 15, 15 2 या 30। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे मुझे बताना लगेगा कि इतने तो आप होशियार हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप किसी ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाह रहे हो और एलसीएम नहीं आता, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं डायरेक्ट इनका एलसीएम लिखता हूँ कि 10 और 15 का कितना होगा, छोटी से छोटी वैल्यू जो दोनों से कट सके। तो मैंने कहा 30। मैंने कहा 10 से मैंने काटा तो 10 से 3 बार गया, तो मैंने लिख दिया कि एक दिन का जो कार्य है वो कितना हुआ, 1 यूनिट 3 कार्य हुआ। मैंने कहा बी अगर 15 दिन में खत्म करता है तो एक दिन में कितना हुआ, 15 दूनी 30। तो मतलब एक दिन में बी ने कितना खत्म किया होगा, 2 कार्य खत्म हुआ होगा। मैंने कहा, उन्होंने कहा दोनों मिलकर के ए एक दिन में 3 कार्य खत्म करता है, बी एक दिन में 2 कार्य खत्म करता है। अगर मैंने कहा कि ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य खत्म करते हैं, तो 3 और 2 कितना हुआ, 3 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 5। ये किसका हुआ, एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य। अगर दोस्त एक दिन में ए भी मिलकर के 5 यूनिट काम करते हैं तो टोटल काम हमारा कितना है, कुल कार्य हमारा कितना है, 30। कुल कार्य हमारा कितना है, 30। और एक दिन में करते कितने, 5। तो मैंने कहा दिन दोनों को कितना दिन लगेंगे, दोनों को मिलकर लगे दिन, लगे दिन बराबर कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। तो कुल कार्य कितना है, 30। एक दिन का कितना है, 5। तो 5 से अगर मैंने डिवाइड किया तो कितने दिन लगे, 6 दिन। आंसर। कितना आसान तरीका है, कुछ नहीं है। आइए इसी तरह से सेकंड ट्रिक को समझने में एक बार फिर से समझा दूंगा, मैं और क्वेश्चन भी डाल दूंगा। सिर्फ अभी मैं ट्रिक्स कर रहा हूं। मैं जब एक पीडीएफ भी डालूंगा तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन होंगे और ट्रिक के साथ में होंगे। जरा ट्रिक सेकंड समझिए। लिखा हुआ राम और रहीम किसी कार्य को एक साथ, मतलब राम और रहीम एक साथ किसी कार्य को दोस्त कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में खत्म कर लेते हैं। राम इसी कार्य को अकेला कितने दिन में खत्म करता है, 30 दिन में। तो हमसे पूछा है कि रहीम अकेला कितने दिन में खत्म करेगा। सेम जो हमने पहले तरीका अपनाया हुआ वही अब तक अपनाएंगे। या राम, तो राम और श्याम, राम और रहीम दोस्त कितने दिन में खत्म कर लेते हैं, 20 दिन में। और राम अकेला कितने दिन में कर लेता है, राम अकेला कर लेता है 30 दिन में। तो मैंने दोनों के एलसीएम ले लिया, दोनों के एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। मैंने कहा अगर राम रहीम 20 दिन में कुल कार्य करते तो 20 दिन, और हमने कुल ले लिया 60 कार्य है, तो 20 3 60। तो एक दिन में दोनों मिला के कितना करेंगे, 20 3 60। मतलब एक दिन में कितना कार्य हो रहा है, 3 यूनिट। राम अगर 30 दिन में करता है, कुल कार्य हमारा 30 है, तो कितना हमारे दिन में हो गए, कितना हमारे कार्य किया हमने,
इन्होंने कार्य किया 30 दूनी, मतलब एक दिन में जो कार्य इन्होंने किया है वो कितना किया है, 2 यूनिट हमारा कार्य किया है। बस खत्म हो गया। हमें पता चल गया कि रहीम और राम दो एक दिन में 3 करते हैं और राम एक दिन में 2 करता है, तो रहीम कितना करता होगा, 1। भाई देखो राम और रहीम एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट, और राम अकेला एक दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट, तो इसका मतलब रहीम कितना कर रहा होगा, 1 यूनिट। तो रहीम एक दिन में कितना करता है, रहीम एक दिन में कितना कर रहा है, 1 यूनिट कार्य कर रहा है। टोटल कार्य हमारा कितना है, 60, तो लगे दिन, रहीम को लगे दिन, रहीम के कुल दिन, कुल कार्य कितना है 60, तो एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 1, तो मैंने 1 से काट दिया तो कितने दिन लग गए, 60 दिन। कितना आसान तरीका है। दोनों के दोनों क्वेश्चन 1 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट में मैंने दोनों के दोनों क्वेश्चन कर लिए। ये हमारे तरीके हैं जो खुद के द्वारा बनाए गए, बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं। अगर आप करोगे तो कठिन से कठिन सवाल बड़े आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। चलिए दोस्त, ट्रिक नंबर 3, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, है ना, शेयर करिए, लाइक करिए, और पुराने वीडियोज को जरूर देखते रहिए, जिससे आगे वाले आने वाले वीडियोज में आपको हेल्प मिलती रहे। नहीं तो आप पुराने वाले वीडियोज अगर छोड़ देंगे तो नए वाले वीडियोज का पता नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। चलिए ट्रिक नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी इसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, और सी और ए इसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए, मैंने अपना तरीका नया ट्रिक जो बनाई है, मैंने कहा ए और बी किसी कार्य को बेटा कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में खत्म करते हैं, और बी और सी इसी कार्य को 15 दिन में खत्म करते हैं, और सी और ए इसी कार्य को 20 दिन में खत्म करते हैं। तो मैंने कहा, मैंने माना कि एलसीएम लिया। एलसीएम इसलिए लेते हैं कि कुल कार्य हमें पता चल जाए। तो मैंने कुल कार्य लिया, मैंने अपनी तरफ से 12, 15 और 20 के बीच की ऐसी कोई वैल्यू ली जो तीनों से कटती हो, डिवाइड होती हो। तो मैंने कहा 60 एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों से कटती है। तो मैंने कहा 12 पंचे 60, तो ए भी एक दिन में कितना करते होंगे, 5। मैंने कहा अगर 15 दिन में खत्म होता है तो बी और सी 15 चौक 60, मतलब कि 4 एक दिन में कार्य खत्म करते हैं। सी और ए 20 दिन में कार्य खत्म होता है, तो 20 3 60, मतलब कि सी और ए एक दिन में कितना कार्य करते होंगे, 3 करते होंगे। मैंने कहा ए प्लस बी 5 करते हैं, बी और सी मिलकर के 4 करते हैं, और सी और ए एक दिन में 3 करते हैं। तो मैंने कहा कि एक दिन में कुल किया गया कार्य, तो मैंने कहा अगर मैं सबको कंबाइन कर देता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये ए, भाई मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगा तो ए 2 बार आ रहा है, ए बी बी सी सी, तो मैंने सब में से 2 कॉमन ले लिया और लिख दिया। और मैंने कहा एक दिन में तीनों के द्वारा काम किया, 5 और 4 9, और 9 और 3 कितना हुआ, 12। तो मतलब एक दिन में तीनों के द्वारा किया गया काम, मतलब अब ये हमारा एक दिन का तो नहीं निकला, क्योंकि हमारा क्या हुआ, ये 2 दिन का निकला हुआ 12। तो मैंने कहा एक दिन का अगर मैं निकाल के रखूं तो एक दिन में कार्य हमारा कितना किया गया, 6। तो एक दिन में किया गया कार्य हमारा कितना हो गया, 6। तो हमसे पूछा कि तीनों मिलकर कार्य एक दिन में कार्य हमारा 6 किया जा रहा है, कुल कार्य हमारा कितना है, तो कुल दिन कितने लगेंगे, कुल दिन। तो मैंने कहा कि 60 हमारा कुल कार्य और 6 एक दिन में खत्म हो रहा है, 6, तो हमने कितना हुआ, तो 10 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमारा बहुत आसान तरीका हो गया जिसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब दोस्त इसी में कुछ क्वेश्चन और किए जाते हैं। अभी तो हमसे पूछा कि तीनों का मिलकर के 10 दिन में हो जाते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन है, इसी में मैं बता दे रहा हूँ, अलग से मैं तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं इसी में एक क्वेश्चन और डाल देता हूँ कि अगर यही है कि तीनों के मिलकर हमारा 10 दिन में किया जा रहा है, तो हमसे पूछा रहा है ए कितने दिन में खत्म करेगा, बी अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा, और सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। तो मैंने कहा कि ए और बी, मैंने कहा ए कितने दिन में करेगा, तो हमें वो वाला पकड़ना है जिसमें ए ना हो। तो मैंने कहा बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 4, और मैंने कहा तीनों मिला के कितना करते हैं, 6। तो बी और सी 4 कर रहे हैं, बी और सी 4 कर रहे हैं, तो ए कितना कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा, तो एक दिन में 2 करेगा, कुल कार्य कितना है, 60। तो 60 बट्टे 2, तो कितने दिन में खत्म कर देगा, 30 दिन में।
बी कितने दिन में अकेला खत्म करेगा, तो जिसमें बी नहीं होगा बस हम पकड़ेंगे। बी हमारा किस में नहीं है, सी ए में, तो सी ए कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। सी ए कितना कर रहा है हमारा, सी और ए, सी ए मिलकर के 3 कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा, जब ए बी सी मिलाकर 3 कर रहे हैं और ए और सी मिलकर 3 कर रहे हैं, तो बी कितना कर रहा होगा, 3। तो एक दिन में बी द्वारा किया गया कार्य 3 है, टोटल हमारा 60 है, तो 60/3, तो कितना हमारा हो गया, 20 दिन। हमने कहा सी कितना करेगा, तो जिसमें दोस्त हमारा सी नहीं होगा हम वो पकड़ेंगे, तो हमारा ए बी में हमारा सी नहीं है, तो ए बी बराबर हमारा कितना होगा, ए बी एक दिन में कार्य कितना करते हैं, 5, तो ए बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5, और ए बी सी एक दिन में कितना करते हैं, 6, तो ए ने सी ने कितना किया होगा, एक दिन में सी द्वारा किया गया कार्य कितना है, 1, टोटल हमारा कार्य कितना है, 60, तो 60/1, तो 1 से अगर 60 काटोगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 60 दिन। तो एक ही क्वेश्चन में हमने दो चीज हमने देखी कि कुल कार्य तीनों द्वारा तीनों के द्वारा मिलाया गया कार्य हमने तीनों का कितना 10 दिन निकल गया है, और हमसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए ए कितने दिन में इस पूरे कार्य को खत्म करेगा, तो 30 दिन, बी अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, तो 20 दिन, सी अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, तो 60 दिन। चलिए आज देखते हैं चौथी ट्रिक नंबर, चलिए गाइस चलते हैं ट्रिक नंबर 4 पर। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इस क्वेश्चन में कह रखा है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में खत्म कर दें। तो जरा समझे, कार्य क्षमता का मतलब होता है कि एक दिन में किया गया कार्य। तो मैंने कहा कार्य क्षमता, तो मैंने कहा ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो मैंने कहा कि लो बी से दोगुनी है, तो ये कार्य हमारा, ये हमारा क्या है, कार्य। तो मैंने कहा कार्य हमारा दोगुना है 1 से, तो अगर मैं करना चाहूंगा तो मैं कैसे करूंगा, मैंने कहा कि ए और बी दोनों मिलकर के कितना दिन ले रहे हैं, दोनों मिलकर के 15 दिन ले रहे हैं, तो मैंने कहा दोनों मिलकर के हमारे कितने दिन ले रहे हैं, 15 दिन ले रहे हैं। मैंने कार्य क्षमता ए की कितनी है 2 और बी की कितनी है 1, तो मैंने कहा 2 की कितनी है, ए की कितनी है 2, बी की कितनी है 1। अगर कार्य हमारा ए द्वारा एक दिन में 2 किया गया और बी द्वारा 1 किया गया, तो मैंने कहा कि दोनों के द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कार्य कितना है 3। ये हमारे कितने हैं दिन, 15 दिन। अगर एक दिन में 3 कार्य किया जा रहा है तो 15 दिन में कितने कार्य किए जाएंगे, × 3, कितना कार्य टोटल कितना हो गया, 45 कार्य हो गया। अगर हमसे कोई पूछे कि कुल कार्य कितना था, तो कुल कार्य कितना था 45, मैंने कहा 15 दिन में खत्म करते हैं, दोगुना है तो 2 और, तो एक दिन में कितना कार्य 3, तो एक दिन में किया गया 3 कार्य, तो 15 दिन में किया गया कितना कार्य 45 कार्य। वो हमसे पूछ रहा है तो बताओ ए अकेला किस कार्य को कितना करेगा, तो ए कितना करता है 2, तो कितना कार्य टोटल, तो ए द्वारा किया गया कार्य, तो ए द्वारा 45/2, तो कितना हो गया 22 सही 1/2 दिन। यही हमसे पूछा जाए बी का कार्य, तो बी का भी कार्य हम बता सकते हैं, तो बी का कार्य हमारा कितना निकल गया, बी तक टोटल हमारा 45 कार्य है, एक दिन में 1 करता है, तो 45/1, तो इससे काट दिए तो हमारे कितने निकल रहे हैं 45 दिन, खत्म हो गया। हम दूसरी तरीके से नहीं करेंगे, उसमें पजल हो जाएंगे, हम का परेशान हो जाएंगे, तो दोस्त उतना ज्यादा करने की कोशिश नहीं है, हम जितना आसान तरीका होता है उतना करेंगे। चलिए चलते हैं ट्रिक नंबर 5 पे। चलिए ट्रिक नंबर 5 को देखते हैं, बड़ा आसानी तरीका है, ज़्यादा हमें पजल होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। जरा समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, दोनों ने मिलकर के 3 दिन तक कार्य किया, फिर बी कार्य छोड़ करके चला गया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, है ना। बस ये छोड़ने वाले जो कार्य है ना, वो थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करते हैं। जो तरीका मैं बता रहा हूँ बस उतना समझने की कोशिश करना, छोड़ने वाले और आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो एक बार में निकल जाएंगे। जरा देखिए कैसे करा, ए ने कार्य किया 10 दिन, ए कार्य कितना करता है 10, बी ने कितने दिन में कार्य किया, बी ने किया 15 दिन में कर सकता है, तो मैंने कहा कि ये दोनों अगर वो 10 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में, तो कुल कार्य कितना हो गया, तो मैंने कहा 30। तो मैंने कहा अगर 10 दिन में मतलब कार्य करता है तो एक दिन में कितना किया होगा 3, अगर ये 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना किया होगा 2।
तो एक दिन में ए द्वारा किया गया कार्य 3 है और बी द्वारा किया गया कार्य 2 है। तो मैंने कहा एक दिन में दोनों द्वारा मिला के काम किया गया, तो एक दिन का कार्य है, दिन का कार्य ए और बी का कितना हो गया 5। मतलब एक दिन में कितना काम किया 5 किया। कितने दिन काम किया है 3 दिन, तो 3 दिन तक काम किया है तो टोटल कार्य कितना कर दिया होगा 15। कितना कार्य हो गया 15 हो गया। कुल कार्य हमारा कितना है 30, तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा 30 माइनस 15, तो कितना बचा 15 कार्य बचा है। और 15 कार्य जब हमारा कौन छोड़कर बी छोड़ करके चला गया तो करेगा कौन ए करेगा। कौन करेगा ए करेगा, तो ए द्वारा किया गया, ए द्वारा लिए थे शेष कार्य में। तो कितना शेष कार्य बचा था 15। जब ए हमारा एक दिन में तीर करता है तो 15 काम को कितने दिन में करेगा 5 दिन में। मतलब 5 दिन और लगे, और कार्य कितने दिन ये लोग कर चुके थे 3 दिन और कर चुके थे। 5 दिन एक और लगे, 3 पहले थे, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल कार्य हमारा कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल कार्य कुल दिन 3 दिन पहले लग चुके थे, 5 दिन बाद में एक को लगे, तो टोटल कार्य कितना हो गया 8 दिन में समाप्त हो गया। कितने दिन में समाप्त हुआ 8 दिन में खत्म हुआ। तो टाइम और वर्क के 5 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब छोड़ने वाले और आने वालों में और सारे तरीके आने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। इनका मैं एक नेक्स्ट वीडियो तैयार करूंगा जिसको मैं कल अपलोड कर दूंगा, है ना। तो बस अभी ये देखिए 5 तरीके आपको कैसे लगे। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगा है कि आप दूसरों से बेहतर हैं या दूसरों से अच्छे तरीके आप दे रहे हैं, है ना, तो लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि जैसे आप जैसे लोग तैयार जो कर रहे हैं जिनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो वो यहाँ आकर के तैयारी करें और एग्जाम को क्रैक करें और अच्छे से मार्क्स लेके आए, सरकारी नौकरी करें, क्योंकि हर किसी का ख्वाब होता है एक सरकारी नौकरी पाना, है ना। तो आप लगातार मेहनत करिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू गाइस।